जहाँ तक बारिशों की बात आ रही है तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त पहला नंबर पे क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन हर चीज़ को हम लोग आसमानी जो है वो बारिश के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह सेनेटर पलवशा साहिबा ने कहा, नालों पर कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं, हमें उन सब तजावुजात को ख़त्म करना होगा और FIR का सिलसिला ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह स्वात में हुआ, जो स्वात में घंटों खड़े रहे, पूरी फैमिली बह गई। मैं कहती हूं कि स्वात के चीफ मिनिस्टर पे FIR होनी चाहिए, उनके क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर पे होनी चाहिए, उनके जो वर्क्स एंड सर्विसेज का मिनिस्टर जिसने कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी उस पे होनी चाहिए। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने डाइवर्स के बजाय ड्राइवर्स अपॉइंट किए हुए थे। वो ड्राइवर जो थे वो उनमें से एक दो थे जो एक्चुअली ड्राइवर थे, उनमें से एक पानी से डरता था। ये कैसे लोगों को बचाएंगे? उस वक्त रेस्क्यू 1122 जो तहसील का हेड था वो छुट्टी पे चला गया था बताए बगैर, फोन हेल्पलाइन ऑफ थी। ये किसकी गलती है? द बक स्टॉप्स एट द टॉप। ये गलती ऊपर इंतजामिया की है। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप सीएम को पकड़िए, मर्डर है, दिस इज नॉट अ ट्रेजेडी। अगर घंटों लोग खड़े रहते हैं पानी में और रिलीफ का इंतजार करते हैं तो ये मर्डर है। ये आपने जान के विलफुली लोगों को मरने दिया है। ये आपने क्रिमिनल एक्ट किया, आपके खिलाफ 100% FIR होनी चाहिए। और मैं पलवशा बीबी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो रिहेबिलिटेशन की बात करूंगी, आप अगर सिंध में देखें, सबको पता है 2022 का जो फ्लड आया था अनप्रेसिडेंटेड था, कभी दुनिया में हमने नहीं देखा ये। लेकिन सिंध ने उसके बाद जिस तरह हमने 21 लाख घर बनाए जो फ्लड रेजिलिएंट हैं, आज अगर बारिशें आती हैं उन लोगों के घर सेफ हैं। तो मैं बाकी हुकूमतों को भी, पंजाब हुकूमत को भी यही सलाह दूंगी कि आप रिहेबिलिटेशन पर फोकस करें जिस तरह सिंध ने फोकस किया है। खैबर पख्तूनख्वा को तो सलाह देना बिल्कुल बेकार है क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फलाही काम करने में, लोगों के लिए काम करने में। आप देखें अभी कोहिस्तान का मेगा करप्शन स्कैंडल आया, उनको सिर्फ पैसे अपनी जेब में डालने हैं। अरबों का स्कैंडल आया कोहिस्तान का और PTI बिल्कुल उस पर कान नहीं धर रही। जब PTI की अपनी हुकूमत आई उन्होंने एहतसाब कमीशन को ताला लगा दिया, क्योंकि एहतसाब कमीशन के जो चेयरमैन साहब थे, पता नहीं कोई रिटायर्ड जनरल थे या कौन थे, उन्होंने लगा दिया ताला। एंड उसके बाद जो है, क्योंकि 60 लोग PTI के इंप्लीकेटेड थे करप्शन में, तो उसके बाद से एहतसाब का तो कोई नामो निशान नहीं है KP में। चाहे वो मासूमों की जाने जाए, चाहे वो कोहिस्तान में अरबों खरबों रुपए बरामद हो। 12 साल PTI की हुकूमत में PTI ने अंधेर नगरी मचा दी है करप्शन की, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका कोई सवाल जवाब ही नहीं है। हम देखते हैं अभी पिंडी में जो बरसातें हुई, जो सैदपुर फ्लड हुआ, हमें बहुत ज्यादा इस बात पे अटेंशन करना है। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहूंगी पंजाब की, और फेडरल गवर्नमेंट के तवस्सुत से भी उन्हें कहूंगी कि ये जो नेचुरल वाटरवेज पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उन्हें खत्म करना होगा, रिस्पॉन्सिबल बिल्डिंग की तरफ जाना होगा, और अब जो कंस्ट्रक्शन हो वो फ्लड रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन हो। ये बहुत जरूरी इक़दाम है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बानी PTI के बेटे जरूर आए अपने वालिद से मिलने, लेकिन सवाल ये उठता है कि बानी PTI के बेटों को इतने सालों बाद वालिद का ख्याल कैसे आया। मैं तो बाशऊर सहाफियों से ये सवाल पूछूंगी कि जो बेटे इतने सालों में वालिद के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाए, वो अब उठकर वालिद के लिए दूसरे मुल्क चले गए। मतलब बेटों को किसी ने एक्टिवेट किया है तो बेटे एक्टिवेट हुए हैं ना। वालिद की मोहब्बत होती तो वो तो पहले भी नजर आ रही होती। तो मुझे तो सवाल ये है, वैसे उन्होंने आना है, बिल्कुल आए, वीजा लें, पाकिस्तान का आए, शौक से आए, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि उन्हें एकदम वालिद का दर्द कैसे महसूस हुआ। आप इतने सालों में देख लें, एक ट्वीट नहीं की, वालिद प्राइम मिनिस्टर हुआ तब नहीं आए, फादर्स डे पे वो उस मामू को फादर्स डे विश करते हैं जिसके हाथों में फलस्तीनियों का खून है। तो आप ये बताएं ना कि ये कौन सी ग्लोबल पावर है जो पपेट्स की तरह चलाती है लोगों को। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कौन चाहता है कि जी दोबारा से इमरान खान आए, दोबारा से इजराइल को एक्सेप्ट करने की बात शुरू हो,
फलस्तीन का नाम कोई ना ले, तो ये बेटे एकदम से वालिद के प्यार उमड़ के आया इनके अंदर और ये दूसरे मुल्क चले गए, जो कंप्यूटर तक जाकर वालिद के लिए ट्वीट नहीं करते थे। देखिए, डैम्स की जहां तक बात है ना, तो आपने कहा पानी जाया होता है, आई डोंट नो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि पानी जाया होता है। अगर तो आप डाउनस्ट्रीम कोटरी की बात कर रहे हैं तो वो जाया नहीं होता, हमें सी को पानी देना पड़ता है। आप रेन वाटर की बात कर रहे हैं। मेरा जो सवाल है वो डेल्टा की तरफ बिल्कुल नहीं है। आप रेन वाटर की बात कर रहे हैं। ये पानी जाया हो रहा है, ये तबाहियां मचा रहा है, तो उस पानी को कहीं हम तो कहते हैं जी आपको स्मॉल डैम्स फौरन कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। हमने तो अपने एक जिले थर में 50 स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, एक जिले में 50, जो रेन वाटर हार्वेस्ट भी करते हैं और वो सारा साल वो रेन वाटर चलता भी है। स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्शन तो फौरन होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? पीपल्स पार्टी तो उसमें बड़ी क्लियर है। आप छोटे डैम्स बनाएं और आप वही रेन वाटर जो आप हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं, आप कभी थर आए और देखिए, हमने तो 50 बनाए हुए एक जिले में। हम तो बिल्कुल मानते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।